लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वान से लड़ाई के बाद गुमतान गुस्से से पागल हो गया था और अपने ही फॉलोवर्स को जान से मार रहा था। योंगजी जो कि वहीं पर थी, वो गुमतान का ये रूप देखकर डर जाती है और वहां से एक छोटे बच्चे को उठाकर भाग जाती है। भागते हुए वो एक रोड पर आ जाती है। उसी टाइम वहां एक कार आ रही थी, तो योंगजी उस कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिससे कार को रुकना पड़ता है। तभी योंगजी उस बच्चे को कार के सामने रखकर वहां से भाग जाती है और भागते हुए बेगजो के पास जाती है और कहती है कि प्लीज़ आप यहाँ से भाग जाओ, वरना गुमतान आ जाएगा। योंगजी रोते हुए कहती है कि मैंने आपको धोखा दिया, आप यहाँ से बहुत दूर चले जाओ जहाँ वो आपको ढूंढ ना सके। ये सब सुनकर भी बेगजो बिल्कुल शॉक नहीं होती और कहती है कि चलो अंदर चल के खाना खाते हैं। योंगजी तब समझ जाती है कि बेगजो योंगजी और गुमतान के बारे में पहले से जानती थी, तो वो रोकर पूछती है कि आप सब जानती थी तो मुझे रोका क्यों नहीं। तो बेगजो कहती है कि उस टाइम तुम बहुत कमज़ोर हालत में थी, तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से तुम्हारा दिल टूटा था और तुम्हें देखकर मुझे मेरी सारी गलतियों का एहसास हुआ और मैं तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ना चाहती थी ताकि तुम स्ट्रांग बन सको, और तुम्हारा ध्यान रखना चाहती थी ताकि फिर से तुम्हें वैसा दुख कभी न सहना पड़े। जो कुछ हो रहा है वो सब मेरी गलती है, मैं एक इंसान का भी ध्यान नहीं रख पाई। मैं तब से यहाँ पर हूँ जब से तामरा बना था, मैं सड़क से तुम्हें उठा कर लाई थी और मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम भी किसी के लिए ऐसा कुछ करो, तुम भी किसी की ऐसी मदद करो। बेगजो की बातें सुनकर योंगजी को बहुत गिल्ट और बुरा फील होता है, तो वो रोते हुए वहाँ से जंगल की ओर दौड़ते चली जाती है। तभी बीच में उससे गुमतान मिलता है। वो बेगजो की घर की ओर जा रहा था, तो योंगजी उसे रोककर कहती है कि मुझे पता है कि बचे हुए दॉलह्यूबैंग कहाँ हैं, तो ग्रैनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो गुमतान रुककर कहता है कि तुम्हारी ग्रैनी ने तुम्हें बताया नहीं कि उसने मेरे साथ क्या किया था। मैं तो एक बच्चा था ना, पर मुझे इतना पेन दिया कि मुझे दिन और रात में भी समझ नहीं आती थी। उस जगह बेगजो भी थी, इतने सारे बच्चों को मारा गया पर उसने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया। अब वक्त आ गया है उसकी गलती की सज़ा का। तब योंगजी उसे रोकने लगती है, तो वान कहता है ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, बेगजो खुद यहाँ आएगी और अब से जो भी होगा उसमें तुम्हारा भी हाथ होगा। दूसरी तरफ हम मीहू को देखते हैं, जो कि वान के साथ उसी गुफा में थी। तभी उसे एक हिरन दिखाई देता है, जैसे कि वो उसी का इंतजार कर रहा हो। तो मीहू उसके पीछे जाने लगती है, पर तभी उसकी आंख खुल जाती है। मतलब वो सपना देख रही थी, पर वो सपना इतना रियल फील हो रहा था कि वो उसी डायरेक्शन जाने लगती है जहाँ वो हिरन गया था। गुफा से निकलते ही उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है और उसे अलग सी पावर फील होती है, और इस बार जैसे उसे पता हो कि उसे क्या करना है, वो बैरियर बनाने लगती है। वान को मीहू की एनर्जी फील होती है, तो वो आकर उसे रोक देता है। तब मीहू उससे कहती है क्या तुमने मुझे देखा कि मैं क्या कर रही थी? मुझे लगता है कि थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मैं बैरियर बना पाऊंगी। तो वान कहता है कि ऐसा मत करो, तुम्हें बैरियर बनाने की ज़रूरत नहीं। तो मीहू कंफ्यूज हो जाती है और उसकी वजह पूछती है, तो वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि मीहू हमेशा के लिए गायब हो जाए। असल में वांगजोन की मेमोरीज आने के बाद मीहू की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाने वाली थी। नेक्स्ट सीन में हम बेगजो को देखते हैं, जो योंगजी को लेने गुमतान के ठिकाने पहुंचती है। गुमतान उसे अपनी पावर से डराने की कोशिश करता है, पर बेगजो पर कोई असर नहीं पड़ता। वो चिल्लाकर योंगजी को लौटाने को कहती है। गुमतान अपनी पावर से योंगजी को सामने ले आता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए, मुझे सारे दॉलह्यूबैंग के लोकेशन बताओ। बेगजो बताने से मना कर देती है, तो गुमतान योंगजी को टॉर्चर करने लग जाता है। ऐसी हालत में भी योंगजी गुमतान से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज़ मेरी ग्रैनी को छोड़ दो, बदले में मेरी जान ले लो। गुमतान फिर योंगजी को अपने खंजर से मारता है, जिसे देखकर बेगजो जोर से चिल्लाती है। दूसरी तरफ जोहान हर जगह वान और मीहू को ढूंढ रहा था। वो बेगजो के घर भी जाता है, पर वहाँ कोई नहीं था। बेगजो के चिल्लाने से दॉलह्यूबैंग के स्टैचूज वाइब्रेट करने लग जाते हैं, क्योंकि बेगजो ने ही उन स्टैचूज को बनाया था। एक तरह से वो उनकी माँ जैसी थी, इसलिए बेगजो की तकलीफ को वो लोग फील कर पा रहे थे। जोहान समझ जाता है कि बेगजो खतरे में है। यहाँ गुमतान भी स्टैचूज के रिस्पॉन्स को फील कर लेता है और कहता है कि एक बार फिर से ट्राई करते हैं। बस इस बार वो योंगजी को मार पाता उससे पहले ही योंगजी वहाँ पड़ा एक चाकू उसके अंदर घुसा देती है और कहती है कि मेरी ग्रैनी को अकेला छोड़ दो।
और मुझे तुमसे मिलने का बहुत अफसोस है। ये सुनकर गुमतान को गुस्सा आ जाता है और वो योंगजी को जोर से मारता है, जिससे वो दूर जा गिरती है। गुमतान फिर से उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी जोहान वहां आ जाता है और बेगजो के पास जाकर कहता है कि आप योंगजी के पास जाओ। गुमतान कहता है कि फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई। तो जोहान कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो गुमतान कहता है, तुम्हें तो नहीं, पर तुम्हारे भाई को जानता था। ये सुनकर जोहान अपनी तलवार निकाल देता है। तो गुमतान कहता है कि इससे तुम क्या करने वाले हो? तो जोहान कहता है, इससे तो मैं मीहू को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, पर अब इससे मैं अपने भाई का बदला भी लूँगा। फिर दोनों लड़ने लग जाते हैं। जोहान फिर अपनी तलवार से गुमतान की गर्दन पर काट देता है, पर वो तुरंत ही हील हो जाता है। तो गुमतान कहता है, तुमने मुझे वान की तरह कमज़ोर समझा है क्या? जोहान के लिए गुमतान बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो उसे इजीली हरा देता है। गुमतान फिर योंगजी के पास आता है, तो बेगजो रोकती है, तो वो उसे गले से पकड़ लेता है और अपनी पावर से योंगजी को टॉर्चर करने लगता है। बेगजो योंगजी की ऐसी हालत देख नहीं पाती, वो सब बताने को रेडी हो जाती है। तब बेगजो अपनी पावर से एक पोर्टल बनाती है वहाँ के लिए जहाँ ह्यूबैंग के स्टैचूज़ थे। गुमतान पोर्टल के थ्रू जाकर सारे स्टैचूज़ को तोड़ देता है और फिर वापस आकर बेगजो में अपना खंजर घुसा देता है और कहता है, तुम्हें सब पता होने के बाद भी जो हमारे साथ होने दिया उसके लिए। बेगजो में खंजर लगने से मौसम बदलने लग जाता है, जिसे वान को भी फील होता है कि कुछ गड़बड़ है। तो वो मीहू को उसी गुफा में जाकर वहाँ एक शील्ड बना देता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और मीहू को वहीं रुकने का बोलकर गुमतान से लड़ने के लिए चला जाता है। वहाँ जब गुमतान के ठिकाने पर पहुँचता है तो पहले उसे जोहान मिलता है, जो कि बहुत बुरी हालत में था। ऐसी हालत में भी जोहान मीहू के बारे में पूछता है, तो वान बताता है कि वो ठीक है। ये सुनकर फिर जोहान बेहोश हो जाता है। वान फिर बेगजो के पास जाता है, जो कि मरने ही वाली थी, और वो वान से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मीहू के पास होना चाहिए। तो वान कहता है कि मीहू सेफ है। फिर बेगजो कहती है, मुझे उस टाइम सब कुछ इग्नोर करने के लिए सज़ा मिल रही है। ये सब कहते हुए ही बेगजो मर जाती है। योंगजी बहुत ज़ोर से रोने लगती है। वान को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बेगजो अब सच में नहीं रही, और वो भी रोने लग जाता है। दूसरी तरफ मीहू का शील्ड अचानक से अपने आप टूट जाता है और वो देखती है कि उसके सामने वोंगजुन खड़ी है। वोंगजुन जाने लगती है तो मीहू उसके पीछे जाती है। इधर वान को अचानक से बेगजो का विजन आता है, जिसमें वो कहती है कि अब बस तुम ही उसकी मदद कर सकते हो। मीहू अभी तक वोंगजुन नहीं बन पाई और उसके पास पूरी पावर्स भी अभी तक नहीं आई। उसका रीज़न तुम हो। दूसरी तरफ वोंगजुन मीहू से कहती है कि तुम्हारे अंदर एक मार्बल है, जिसको मैजिक मार्बल कहते हैं। वोंगजुन मीहू और बेगजो वान को बताते हैं कि अब तक मीहू की पावर्स पूरी नहीं आई है, क्योंकि मार्बल पूरा नहीं है। वान ने वोंगजुन में जब खंजर घुसाया था तब मार्बल टूट गया था, पर एक छोटा सा टुकड़ा वान के अंदर चला गया था, और इसी वजह से मीहू के आसपास होने से वान कमज़ोर हो जा रहा था, क्योंकि उसमें इंसानियत बढ़ने लगी थी। तब वान बेगजो से पूछता है कि अब उसे क्या करना होगा जिससे मार्बल पूरा हो जाए। तो बेगजो कहती है कि चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम अपने अंदर का वो टुकड़ा उसे दे देते हो तो पावर्स वापस आ जाएगी, पर तुम्हारी सारी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारे अंदर का लस्ट डीमन बाहर आ जाएगा। तो वान कहता है कि अगर इसके बाद मीहू अपनी लाइफ जी पाएगी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मीहू तब पूछती है कि अगर वो मार्बल का टुकड़ा ना लेकर अभी जितनी उसके पास पावर्स है उसे बेनियर बनाए तो क्या होगा? तो वोंगजुन कहती है कि ऐसा करने पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो मीहू कहती है कि इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है, मैं बैरियर बना सकती हूँ बिना वान के अंदर के टुकड़े को यूज़ किए। तब वान इंसान बनकर रह पाएगा, वरना वो लस्ट डीमन रहा तो बैरियर बनाते हुए वो उसमें सील हो जाएगा। वान और मीहू दोनों ही एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। बेगजो अब वान से थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसके और योंगजी की वजह से उसकी लाइफ में कुछ अच्छे मोमेंट्स आए थे। वान फिर उन्हें कहता है कि वो जल्दी उन्हें ज्वाइन करेगा और उन्हें गुड बाय कह देता है। दूसरी तरफ योंगजी बेगजो के जाने से बहुत ही ज़्यादा गिल्ट और दुख में थी। वो वान को खुद को मारने को कहती है, तो वान उसे कहता है कि ग्रैनी की डेथ वो उनकी चॉइस थी, तुम वैसे ही रहो जैसे तुम ग्रैनी के साथ रहा करती थी। वान वहाँ से जाने लगता है तो योंगजी चिल्लाकर कहती है कि
प्लीज़ तुम मरना मत और ज़िंदा लौट कर आना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।